ओके, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो उसमें हमने देखा था इफ के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किस तरह से करते हैं, और ये हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, ठीक है, वो हमने सीखा था इफ के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 9, वहाँ पे हमें लास्ट वीडियो में हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 तक हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। तो जैसे कि यहाँ इस टेबल में आपको एक टेबल है, इस टेबल में आपको सेल्समैन, स्टेट, कंपनी, वाईटीटी, सेल्स और लास्ट सेल, ये कुछ कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नीचे है, हाईलाइट द आईडी फील्ड इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी वाली फील्ड हमें दिख रही है, हमें इसको कलर करना है, राइट। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, और व्हाइट कलर का इस पे टेक्स्ट लगाना है। तो ये सारी हमें जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे सेट करनी है। When the state is Rajasthan as well as YTD sale is greater than or equal to 50,000। तो यहाँ दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरी शर्त है, जो वाईटीडी सेल है, यानी ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है वाईटीडी सेल वाला, इसमें जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो ये जो सेल है वो कलर हो जाए। ओके, तो इसको यहाँ पे चूंकि हमारी शर्तें दो हैं, तो हम लोग यहाँ पे इफ के साथ एंड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कलर करना है इस कॉलम को, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और जाना है होम टैब में, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल ग्रुप, और इसी में आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे न्यू रूल में। तो जब भी हमें फॉर्मूला लगाना होता है तो हम जाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में जाएंगे तो आपकी विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगी, और इस विंडो पे जाके आपको क्लिक करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और यहाँ पे हमें अब इफ का फंक्शन यूज करना है, इक्वल टू इफ। और इफ के साथ चूंकि दो शर्तें हैं, इसीलिए हम यूज करेंगे एंड। इफ के साथ एंड। अब देखिए, पहली शर्त क्या थी हमारे, कि स्टेट क्या होना चाहिए, राजस्थान। तो इसी सेल का एड्रेस लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम सेल का एड्रेस लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेल रेफरेंस है इसमें डॉलर लग के आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर आपको सिर्फ कॉलम को कलर करना है तो ये डॉलर दोनों हटाने हैं, ठीक है। और अगर पूरी टेबल को आपको कलर करना है तो कॉलम पे डॉलर रहेगा और रो पे से डॉलर हटेगा। तो फिलहाल हमें कॉलम को कलर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे डॉलर हटा देंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये सारे डॉलर आपके हट जाएंगे। अब हमें लिखना है कि इस सेल में एग्जैक्टली क्या लिखा हो, राजस्थान। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और राजस्थान टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान की स्पेलिंग देख लीजिएगा, जैसी है वैसे ही आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कॉमा। अब हमें बतानी है दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वाईटीटी सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, यानी ये जो वाईटीटी सेल वाला कॉलम है, यानी कि ये सेल, ठीक है, डॉलर इसका हटा देंगे। और इस सेल के बारे में जो क्राइटेरिया लिखी है वो क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे दो साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। ओके, और यहीं पे जो एंड है हमारा वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये हमने दोनों शर्तें बता दी एंड के लिए। अब कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि कलर हो जाए उसके लिए लिखेंगे 1, और कलर ना हो उसके लिए लिखेंगे 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब जाएंगे फॉर्मेट में, ओके। ओ माय गॉड, फार्मूला हट गया। चलिए कोई नहीं, हमें फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, इधर उधर क्लिक हो गया इस वजह से फॉर्मूला हट गया। चलिए कोई नहीं, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, इफ। और इफ के साथ हमें यूज करना है एंड, और हमें ये स्टेट वाले सेल का एड्रेस लेना था और यहाँ पे डॉलर हटा देना था, इक्वल टू इस सेल में क्या लिखा हो, राजस्थान, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। दूसरी शर्त थी हमारी कि ये जो वाईटीडी सेल है, डॉलर इसका हटाएंगे, और वाईटीडी सेल क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 हो, और एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखेंगे 1 और वैल्यू ऑफ फॉल्स में लिखेंगे 0। 1 और 0 का मतलब है कलर हो जाए इसके लिए लिखते हैं 1, और कलर ना हो उसके लिए लिखते हैं 0। ओके, फॉर्मेट में जाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में हमें बताना है कि कौन सा कलर हमें यहाँ पे सेट करना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखें तो हमें क्या करना है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रखना है, तो फिल में जाएंगे और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेंगे, ओके। और व्हाइट कलर का हमें टेक्स्ट रखना है, तो टेक्स्ट व्हाइट कलर का रखने के लिए फॉन्ट में जाएंगे, और यहाँ पे आपको कलर में जाना है और यहाँ पे कलर ले लेना है व्हाइट।
तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। इसके अलावा बोल्ड और इटैलिक भी करना है, तो बोल्ड इटैलिक करने के लिए फॉन्ट में ही आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, बोल्ड और इटैलिक एक साथ, इस पे क्लिक कर देंगे। ओके, ओके करेंगे और इसको भी ओके। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही हमारा सेल कलर हुआ है, तो यानी कि यहीं पे क्राइटेरिया पूरी होती है। स्टेट राजस्थान है और यहाँ पे वाईटीटी सेल जो है आप देख रहे हैं 50,000 से ऊपर है। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी ये क्राइटेरिया दोनों एक साथ पूरी नहीं हो रही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है। तो टेबल ऊपर है, नीचे क्वेश्चन लिखा है, कॉन्फ़िगर कस्टमर नेम फील्ड, कस्टमर नेम मतलब इसको कलर करना है, राइट, इस कॉलम को कलर करना है इन सच अ वे सो दैट द कस्टमर हुज डाउन पेमेंट इज बिटवीन 8,000 to 10,000 देयर नेम विल बी शोन इन रेड कलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि जिसका भी डाउन पेमेंट का मतलब ये वाला कॉलम, ओके, ये जो डाउन पेमेंट है 8,000 और 10,000 के बीच में हो, तो इनका नाम जो है वो कलर हो जाए। तो यहाँ पे फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे और दो शर्तें हैं, एक तो 8,000 से ज्यादा और दूसरा शर्त है 10,000 से कम। तो यहाँ पे अगेन हमें चलाना होगा इफ के साथ एंड। तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे और न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ क्लिक करके और अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे सीधे हम एंड चलाते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने इफ के साथ एंड यूज किया था, यहाँ पे मैं सिंपल एंड यूज कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इफ के साथ यूज कर लीजिए या फिर सिंपल एंड भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एंड और डाउन पेमेंट वाला सेल लेंगे क्योंकि यहीं पे हमारी शर्त है। अब चूंकि हमें कॉलम को कलर करना है तो डॉलर को हटा देंगे, दोनों डॉलर को। तो ये सेल में कितना हो वैल्यू, 8,000 से ज्यादा हो, तो यहाँ ग्रेटर देन 8,000। ओके, ये पहली शर्त हो गई। अब एंड की दूसरी शर्त है कि ये जो डाउन पेमेंट है 10,000 से कम होना चाहिए। तो फिर से हम ये डाउन पेमेंट वाला सेल का एड्रेस लेंगे और डॉलर को यहाँ पे हटा देंगे और साइन लगाएंगे लेस देन का, किससे छोटा हो, 10,000 से। ओके, और यहाँ पे एंड का ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हमने इफ यूज नहीं किया है तो कॉमा 1 कॉमा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाता है अगर आप इफ नहीं चलाते हैं तब। बाकी फॉर्मेट में चलेंगे और कलर देख लीजिए क्या लगाना है, देयर नेम शुड बी शोन इन रेड कलर। ओके, तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ फिल में रेड कलर पे क्लिक कर देते हैं। ओके, इसको भी ओके। तो यहाँ पे नीचे के ये दो जो नाम है, ये दोनों नाम कलर हो गए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 8,000 और 10,000 के बीच में, ये 9,000 है और ये 9,500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 11, तो यहाँ पे हमें यूज करना है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, हाईलाइट द सेल्समैन नेम विथ लाइट ग्रीन फिल हु गेट्स मैक्सिमम कमीशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें कलर करना है इस सेल्समैन को, सेल्समैन के नाम जो है इनमें से उस नाम को हमें कलर करना है जिसका कमीशन सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा का मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमें मैक्सिमम को कलर करना है तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा मैक्स फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ के साथ मैक्स, क्योंकि मैक्स फंक्शन क्या करता है, सबसे बड़ा हमें फाइंड आउट करके देता है। तो हमें नाम को कलर करना है, तो पहले तो नाम को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, और यहाँ यूज ए फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी तरह का नया फॉर्मूला है। तो इक्वल टू इफ, अब देखिए हमें शर्त क्या लिखनी है, क्लॉज क्या लिखना है यहाँ पे। तो इफ ये सेल, ये जो कमीशन वाला सेल आप देख रहे हैं, इस सेल का एड्रेस लेंगे और यहाँ पे रूल वही है कि कॉलम को कलर करना है तो सारे डॉलर हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे सारे डॉलर हमने हटा दिए। अब ये सेल, अब साइन लगाना है, राइट। तो साइन लगाने के लिए यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे इक्वल टू का। ओके, तो ये सेल एग्जैक्टली क्या हो, मैक्स हो। मैक्स का मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो सबसे बड़ी वैल्यू हमें ढूंढनी है, यहाँ पे जो आंसर आए वो सबसे बड़ा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्स फंक्शन। ओके, और मैक्स फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होता है तो उसमें सिर्फ क्या पूछता है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम रेंज ले लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्स फंक्शन में हमने रेंज सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर लग गया है, तो आपको इस डॉलर को हटाना नहीं है और यहीं पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमने जो शर्त लिखी वो क्या लिखी, यदि, यानी इफ ये सेल, ये जो कमीशन वाला सेल है, इस सेल का जो एड्रेस है, तो ये सेल अगर क्या हो, मैक्स हो यानी सबसे बड़ा हो, अगर ये सेल सबसे बड़ा हो तो ये नाम कलर हो जाए। फिर नीचे वाले को चेक करेगा, ये सेल अगर सबसे बड़ा होगा तो ये रिया सेन को कलर कर देगा और ये सेल सबसे बड़ा होगा तो अल्बर्ट पीटर को कलर कर देगा। इसी तरह से 1 बाय 1 वो सबको चेक करेगा और जो उसको सबसे बड़ा मिल जाएगा उसको वो कलर कर देगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे क्लॉज। अब हमें लगाना है कॉमा
अगर ये शर्त सही होती है तो कलर कर दे, कलर करने के लिए क्या लिखेंगे 1 और कॉमा, ना करे उसके लिए क्या लिखते हैं 0 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और फॉर्मेट में जाएंगे और कलर लगा देते हैं। तो कलर जो हमें लगाना है लाइट ग्रीन फिल हु गेट्स मैक्सिमम कमीशन, तो लाइट ग्रीन, चलिए यही है लाइट ग्रीन, ओके करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभिषेक नाम का व्यक्ति है इसका नाम कलर हो गया है अभिषेक पांडे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कमीशन आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कमीशन की वैल्यू यही है 16,024, तो ये अभिषेक पांडे कलर हो गया। इसी तरह का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे। देखिए हाईलाइट द सेल्समैन नेम विद लाइट ग्रीन फिल हु गेट्स सेकंड हाईएस्ट कमीशन। तो यहाँ पे देखिए हमें अगेन सेल्समैन के नाम को कलर करना है, लेकिन किस नाम को कलर करना है, जिसका कमीशन जो हो वो सेकंड हाईएस्ट हो। तो सेकंड हाईएस्ट पता करने के लिए हम यूज करते हैं लार्ज फंक्शन। ठीक है, तो 4 फंक्शन हमने शुरुआत में पढ़े थे, ठीक है, मैक्स, मिन, ओके, लार्ज और स्मॉल। तो ये जो 4 फंक्शन है, तो इसमें से मैक्स फंक्शन क्या बताता है हमें, सबसे बड़ा फाइंड आउट करके बताता है। मीन फंक्शन क्या निकाल के देता है, सबसे छोटा। उसी तरह जो लार्ज फंक्शन होता है ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, इस तरह से। और उसी तरह से जो स्मॉल फंक्शन होता है वो हमें क्या निकाल के देता है, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, राइट। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पता करना है वो पता करना है सेकंड हाईएस्ट कमीशन। तो सेकंड हाईएस्ट कमीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना होगा लार्ज फंक्शन। अब लार्ज फंक्शन चलाते समय एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि लार्ज फंक्शन का जो एरे है, सॉरी जो सिंटेक्स है वो क्या पूछता है, तो उसमें 2 बातें पूछता है, एक एरे और दूसरा पोजीशन यानी के। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में दोनों बातें आपको बतानी होगी। तो देखिए यहाँ पे सेल्समैन नेम, इसके नाम, क्योंकि हमें इन्हीं नामों को कलर करना है, और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ के साथ लार्ज, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हाईएस्ट कमीशन। तो इक्वल टू इफ, और इफ के साथ यूज करेंगे, सॉरी इफ के बाद सेल एड्रेस लेंगे, सॉरी इफ ये सेल, ठीक है। अब चूंकि कॉलम को हमें कलर करना है तो डॉलर सारे हटा देंगे यहाँ पे, ओके। तो ये सेल, और फिर से हमें यहाँ पे इक्वल टू यूज करना है, राइट। तो ये सेल एग्जैक्टली क्या हो, लार्ज हो, ओके। अब लार्ज का जो फंक्शन होता है उसमें 2 बातें पूछता है, एक तो एरे और दूसरा के, ठीक है। तो एरे का मतलब ये जो पूरा कमीशन वाला कॉलम है इसको लेंगे, डॉलर याद रखिएगा हटाना नहीं है, कॉमा। अब हमें बताना है कि लार्ज में कौन सा लार्ज हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे कॉमा के बाद 2। तो ये हो गया लार्ज फंक्शन। अब इफ में वैल्यू ऑफ ट्रू बताना है तो कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए लिखेंगे 1 और वैल्यू ऑफ फॉल्स के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। कलर लगाते हैं फॉर्मेट में जाके, तो कलर जो है हमें लगाना है लाइट ग्रीन कलर ही लगाना है, तो चलिए फिर से यही वाला ले लेते हैं, ओके ओके। तो अब की बार देखिए अल्बर्ट पीटर कलर हुआ, तो देखिए ये सबसे हाईएस्ट कमीशन है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ये 16,024 सबसे हाईएस्ट था, उससे छोटा यानी सेकंड हाईएस्ट यही वाला सेल है, तो उसके सामने जो नाम है वो हमारा कलर हो गया। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम कमीशन। हाईलाइट द सेल्समैन नेम विद लाइट रेड फिल हु गेट्स मिनिमम कमीशन। तो मिनिमम के लिए हम यूज करेंगे मिन फंक्शन, इफ के साथ मिन फंक्शन। तो चलिए फिर से रेंज सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और न्यू रूल, ओके, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ हम यूज करेंगे इफ के साथ मिन फंक्शन इक्वल टू इफ, ओके, इफ ये सेल, और यहाँ पे इसका डॉलर हटा देंगे, साइन लगाएंगे इक्वल टू का। अब देखिए हमें सबसे छोटा फाइंड आउट करना है, तो क्या यूज करेंगे, मिन फंक्शन, ओके। और मिन में ये पूरा रेंज ले लेंगे, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमा लगा के वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए 1 और वैल्यू ऑफ फॉल्स के लिए 0। तो जिस तरह से हमने मैक्स फंक्शन यूज किया था इफ के साथ, उसी तरीके से आपको मैक्स के साथ, सॉरी इफ के साथ मेन फंक्शन यूज करना है। फॉर्मेट में जाके कलर लगा देते हैं, लाइट रेड फिल हमें कलर करना है, तो चलिए ये ऑरेंज टाइप का कलर ले लेते हैं, लाइट रेड, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू है वो यही वाली है तपन डे की, 12,988। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या निकालना है हमें, तो इसमें हमें निकालना है थर्ड लोवेस्ट, ओके। हाईलाइट पार्टी नेम,
ये पार्टी नेम, यानी इस रेंज को हमें कलर करना है। इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट हुज ड्यू अमाउंट इज थर्ड लोवेस्ट, यानी कि हमें यहाँ पे कलर किसको करना है, जिसका जो ड्यू अमाउंट हो वो थर्ड लोवेस्ट हो। तो थर्ड लोवेस्ट निकालने के लिए हमें यूज करना होगा इफ के साथ स्मॉल फंक्शन। रेंज सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे इफ के साथ स्मॉल फंक्शन। ओके, इक्वल टू इफ ये सेल ड्यू अमाउंट वाला सेल, डॉलर हटा देंगे, ये सेल एग्जैक्टली क्या हो अगर स्मॉल। अब स्मॉल फंक्शन में भी दो चीजें पूछता है, एरे कॉमा के। तो पहले एरे बताएंगे यहाँ पे, तो एरे ये ड्यू अमाउंट वाला पूरा कॉलम, ओके, और कॉमा के का मतलब पोजीशन। तो हमें कौन सी पोजीशन पता करनी है, हमें पता करनी है थर्ड लोएस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो स्मॉल का फंक्शन खत्म। अब यहाँ पे इफ के लिए वैल्यू ऑफ ट्रू लिखेंगे 1 और वैल्यू ऑफ फॉल्स लिखेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट में जाएंगे और येलो कलर का बैकग्राउंड हमें लगाना है यहाँ पे, तो येलो कलर का ये हमें बैकग्राउंड लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे विशाल एंटरप्राइजेस का नाम कलर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थर्ड लोवेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, अब सबसे लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको देख लेते हैं। फॉर्मेट द सेल रेंज इन सच अ वे सो दैट इफ एनीवन एंटर्स एनी वैल्यू इन द रेंज व्हिच इज सिमिलर टू प्रीवियस वैल्यू देन इट विल हाइलाइटेड इन रेड कलर। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा घुमा के है कि जैसे ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इस कॉलम में मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो अगर वो नंबर दोबारा लिख रहे हैं, मतलब रिपीटेड संख्या है, तो वो क्या हो जाए, कलर हो जाए, और जो यूनिक संख्या हो वो कलर ना हो। ओके, तो इसके लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रेंज सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल और यूज ए फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे वो हमें समझना। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन, इफ के साथ काउंट इफ फंक्शन, राइट। तो इक्वल टू इफ, और इफ के साथ काउंट इफ फंक्शन में लास्ट वीडियो में इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपको काउंट इफ फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। काउंट इफ फंक्शन में दो बातें पूछता है एक्सेल, एक तो रेंज और दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी काउंट इफ फंक्शन जो हमने यूज किया, तो यहाँ पे यही दो चीजें हमें बतानी है, रेंज और क्राइटेरिया। तो देखिए रेंज यही पूरा ले लेंगे, ये हमारी हो गई रेंज। ओके, अब हमें इसके बाद क्या बताना है, क्राइटेरिया। अब रेंज में याद रखिएगा, जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है तो इसका डॉलर आपको हटा देना है, यहाँ F4 प्रेस करेंगे, ठीक है, सॉरी रेंज पे डॉलर रहने दीजिएगा, ठीक है, रेंज पे डॉलर रहेगा, क्राइटेरिया में नहीं रहेगा, कॉमा। जो क्राइटेरिया आपको बतानी, रेंज और दूसरा क्राइटेरिया हमें बताना था, तो क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे पहला सेल ले लीजिएगा और इसका डॉलर याद से हटा दीजिएगा। ओके, तो ये तो हमने चला दिया काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन में दो बातें पूछता है, रेंज और क्राइटेरिया। तो हमने यहाँ पे रेंज में पूरा कॉलम लिया और क्राइटेरिया में पहला सेल, और यहीं पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे इक्वल टू 1। अब इस इक्वल टू 1 का मतलब समझिए क्या है। तो यहाँ पे ये जो काउंटिव फंक्शन हमने यूज किया है, तो इस काउंटिव फंक्शन में इक्वल टू 1 का मतलब है कोई एक संख्या सिर्फ एक बार रिपीट होनी चाहिए, दूसरी बार रिपीट हो नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। इक्वल टू 1 का मतलब यूनिक होनी चाहिए वो वैल्यू। अब यहाँ पे काउंटिव फंक्शन तो क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमें लिखना है वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या एक बार हो, कोई संख्या अगर एक बार हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कलर ना हो, ठीक है। और जो संख्या एक से ज्यादा बार रिपीटेड उसमें कलर हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स उल्टा आपको लिखना है, ठीक है, कि अगर कोई संख्या एक बार है तो उस पर कलर नहीं लगना चाहिए, तो कलर ना लगे उसके लिए क्या लिखेंगे 0, और कलर लगे उस पर उसके लिए क्या लिखेंगे 1। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। फॉर्मेट में जाएंगे और कलर सिलेक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे कलर कौन सा लगाना है, फॉर्मेट द रेंज सो दैट इफ एनीवन एंटर वैल्यू एज रेंज व्हिच इज सिमिलर टू प्रीवियस वैल्यू इट विल हाइलाइटेड इन रेड कलर। तो यहाँ पे हमें लगाना है रेड कलर। तो जैसे आप ओके करेंगे और इस फॉर्मूले को जब हम ओके करेंगे, तो आप देखेंगे सारी रेंज कलर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला चला नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल सही चला है। अब देखिए जब यहाँ पे आप कोई संख्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 8, तो क्योंकि इस रेंज में ये संख्या एकदम यूनिक है, एक ही बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे कलर हट जाएगा। इसी तरह मैंने लिखा 3, तो ये भी इस रेंज में ये संख्या बिल्कुल यूनिक है, पहली बार आ रहा है 3,
तो ये भी यहाँ से कलर हटेगा। इसी तरह से जितनी बार भी आप यूनिक संख्या लिखेंगे तो यहाँ से कलर हटता जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या दूसरी बार आप लिखेंगे, जैसे ये 3 एक बार हम लिख चुके हैं, एक बार अगर और लिखते हैं 3, तो आप देखेंगे कि वो भी 3 कलर हो जाएगा और नीचे वाला 3 तो ऑलरेडी कलर्ड है ही। तो क्वेश्चन का यही मतलब था कि कोई संख्या अगर एक बार आती है तो उस पर कलर ना लगे, और कोई संख्या अगर एक से ज्यादा बार रिपीट होती है तो उस पर कलर लग जाए। राइट। तो इसको हमने काउंटिंग फंक्शन से सॉल्व किया। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा। ओके।